इमरान खान की नायब तरमीम के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसकी 28वीं समाअत हुई, उसमें बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए। आज चीफ जस्टिस ने कहा कि नायब तरमीम उस असम्बली ने की है जो मुकम्मल ही नहीं है और नायब तरमीम का फ़ायदा करने वालों को ही हुआ है। इमरान खान इसको NRO 2 कहते रहे हैं, और क्या ये दुरुस्त है NRO 2 कहना? पहले डॉक्टर सौराब साहब से मैं इसका जवाब लेना चाहूँगा, फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी आ गए आज तो इन नैब तरामीम को लेकर। ये वो नैब तरामीम है जिनको इमरान खान मुसलसल NRO 2 कहते रहे हैं। क्या नैब तरामीम कलअदम हो सकती हैं? अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत फिर क्या सोच रही है? देखिए, ये मेरे ख्याल में ये जो कानून साजी करना वो हक है असेंबली का। कोर्ट तो उसको मेरे ख्याल में कालादम करार नहीं दे सकती। वो अक्सरियत, सादा अक्सरियत से जो है वो कानून पास होते हैं। कुछ कानून ऐसे आइन के अंदर 2/3 मेजॉरिटी के तहत पास होते हैं, और इसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं। मौजूदा हुकूमत, असेंबली खुद जो है PTI छोड़ के चली गई है। कल को फिर ये जीत के आए, उनको सही पूरे हुकूमत नहीं मिले, कल को ये असेंबली से छोड़ के चले जाएं तो फिर कोई भी असेंबली आए कोई कानून पास नहीं करे, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। और जामी साहब ने बिल्कुल पूरी आपको सारी बातें बता दी, जो जिस तरह उनका बयान नहीं आया। ये खुद चाहते हैं कि यहाँ पर अनस्टेबिलिटी हो। 4 हलकों के हवाले से पहले इन्होंने पूरा 2013 में जो थी नवाज शरीफ की हुकूमत को, उसको डिस्टर्ब किए रखा। उसके बाद हुकूमत इनकी आई, उन्होंने पूरा जो भी अभी मुल्क का हाल है वो आपके सर, वो जब सामने 4 हल्कों में इन्हीं की रिकाउंटिंग हुई वजह तो से। उसका भी तो बताएं फिर क्या नतीजा निकला। तो रिकाउंटिंग चार हलकों में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो भी उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ एक सियासत की, मुल्क में अनस्टेबिलिटी पैदा की, उसे और तो कोई फायदा नहीं हुआ जवाद भाई। और ठीक। ये चाहते ही यही है, उनका तो मकसद यही है, किसी न किसी तरीके से मुल्क में अफरा तफरी हो। उससे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। हमारा मौक़िफ़ ये है। बाकी ये है कि अगर ये तो सर ये बताएं, चाहते आपने हैं कहा कि जामी मुल्क में साहब अफरा ने। तफरी हो, सियासी अदम इस्तेहकाम रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर में आप लोगों ने भी तो 3 लॉन्ग मार्च किए थे, एक धरना भी दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। हमने हम हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब की कभी भी सपोर्ट नहीं की। बाकी ये है कि हमने भी प्रेशर बिल्डअप किया। हमने भी ये सर, कहा कि भाई पीडीएम आप जो है पीडीएम के वो फाउंडर मौलाना फजलुर रहमान है और आप लोग उनके इत्तेहादी हैं, ये उन्हें सपोर्ट नहीं है तो और क्या है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब को, या किसी भी कोई भी ये चढ़ाई करके कोई भी ये कहे कि इस्लामाबाद की हुकूमत को खत्म करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये सर, कभी बिलावल मौक़िफ़ नहीं भुट्टो रहा। जरदारी साहब तो वहां जाके पाकिस्तान कहते रहे कि टांगे कांप नहीं, रही है। वो मैं ये जुमले को चेंज नहीं करूंगा। हम सारे हम वहां पर जाकर, मैं वो खुद ही लॉन्ग मार्च उसमें नहीं था था, तो और लॉन्ग क्या मार्च सर? में 2 हमने। लॉन्ग मार्च किए बिलावल भुट्टो ने, मुस्लिम लीग नून ने किए। सर हम तो ये कह रहे हैं, उस वक्त पॉलिटिकल ये डिस्टेबिलिटी हमने, नहीं थी अच्छा सर। जब, नहीं 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 नहीं, बस ये आप ये मुझे बताएं, जब हम ये कह रहे थे कि भाई आप इलेक्शन करा दें, जब वहां उनकी हुकूमत थी इमरान खान की, उन्होंने क्यों नहीं करवाए? बिल्कुल, इसका जवाब लेंगे क्यों नहीं फिरदौस शमीम करवाए? नकवी अगर साहब से। वो करवा देते। अब हमें क्यों कह रहे हैं? अब ये इस तरह तो नहीं होता है कि आप किसी के ऊपर बंदूक रख के और ये कहें कि हम जो फैसला कह रहे हैं वो करें। ये नहीं हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। चाहे कितना भी आप ये देखें, हालांकि ये जो हुकूमत अभी मौजूदा हुकूमत है, दिन ब दिन उसका, इमरान खान तो जब थे यहाँ पर, इलेक्शन हो रहे थे, बाई इलेक्शन, सब इलेक्शन हार रहे थे। जब लेकिन हमने सर की हुकूमत साहब, ली तो सुप्रीम कोर्ट में केस बिल्कुल है। अभी आपने कहा कि असेंबली की मर्जी है, वो जो मर्जी कानून साजी करे, लेकिन एक केस है। अगर उसका फैसला आ जाता है तो फिर क्या ऑप्शंस होंगे? फैसले में तो प्राइम मिनिस्टर हमारा चला गया। फैसले तो जब आते हैं तो फिर उस पर क्या किया जा सकता है? उस पर तो बिल्कुल कोई सर, तबसरा नहीं किया जाता। आपने भी भेजा बाकी फैसले पर प्राइम मैं जो मिनिस्टर। अपनी अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जब इस तरह की हालात होते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है वो फिर जज आकर वही कहते हैं कि भाई हमने बड़ी गलती की थी, हमारे ऊपर प्रेशर था, उनको फांसी की सजा दे दी, और इस तरह के फैसले आते हैं, तो फिर उसमें तो अल्लाह ही रहम करे, और उस पर क्या तबसरा किया जा सकता है? फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो डॉक्टर तो साहब कह आपके रहे हैं कि सामने जी जी पाकिस्तान की तारीख, जी जी डॉक्टर साहब। आपके सामने है। आप जितने भी जो भी फैसले हुए हैं वो आपके सामने हैं। और ये सारा सिलसिला जो है वो आपके सामने है। जिस तरह जो नवाज शरीफ को हटाया गया, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, हालांकि हमारी उनसे सख्त मुखालफत रही है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको ये कहा था जब इमरान खान आए, मतलब वो जो भी हुआ, मैंने पहले भी सर, वो भी जो तो है यूसुफ रजा गिलानी साहब के कहा खिलाफ था कि पिटीशन ये, लेकर गए थे कोर्ट में।
बिल्कुल गए थे। हम तो ये तस्लीम करते हैं, लेकर गए थे, लेकिन हमें भी पूरा सारा मजबूर किया ना इमरान खान ने सब को कि ये सब इकट्ठे सर होकर उसके बाद फिर आप लोग इमरान और खान साहब हुकूमत के के खिलाफ चले खिलाफ गए कोर्ट में। इमरान खान जब वो इस तरह की करेगा, सूरत हाल पैदा करेगा, तो जाहिर है हर कोई अपनी दिफा के लिए तो करेगा। और जिस तरह की सियासत हो रही है पाकिस्तान में, जामी साहब ने कह दिया, एक दो लफ्जों में बात की, सही जो है ईमानदारी से पावर ट्रांसफर हो जाए, इंटरफेरेंस नहीं हो, पूरे मुल्क के जितने भी मसले मसाइल है इसी दो जुमलों में आपके हल हो जाएंगे, अगर सही राइट। तरीके से जो असली नुमाइंदे आप उनको हवाले कर दें, इंटरफेरेंस नहीं करें, चाहे कोर्ट हो या कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, तो तो बिल्कुल ये मुल्क जो है जी जी इस्टेब्लिश हो सकता है विदाउट एनी टाइम, मेरे ख्याल में।